Hello friends, this video according to me is very important and I am sure कि जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा ना तो आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे और बहुत गुड न्यूज़ छुपी हुई है इस वीडियो में क्योंकि आपके लिए एक एनालिसिस करना शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने आपको ना इस लिंक में दो टेबल्स बना के एक पेज सप्लाई करूंगा, मैं आपके ग्रुप में भी डालूंगा। अभी पहले फर्स्ट टेबल में मैंने लिखा है कि कॉस्टिंग के सभी चैप्टर्स का एग्जाम में क्या वेटेज रहा है पिछले 4 अटेम्प्ट्स में, और मैंने यहाँ पे मई 23, नवंबर 22, मई 22 और दिसंबर 21 अटेम्प्ट का डेटा इकट्ठा किया है और सभी चैप्टर्स का एग्जाम में कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये मैंने पर्सनली खुद से बैठ के नोट डाउन किया हूँ। एवरेज के कॉलम को इतना कंसिडर मत कीजिए, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बेसिस पे मैंने प्रायोरिटी डिसाइड की कि कौन कौन से चैप्टर को ए कैटेगरी में डालना चाहिए, कौन से चैप्टर को बी में और कौन से चैप्टर को सी में। इतना करने के बाद मैंने ये फाइंड आउट किया कि ए कैटेगरी में हमको 5 चैप्टर्स को डालना चाहिए। वो 5 चैप्टर्स का नाम है, बुक 1 से अगर अपन बात करें तो बुक 1 में कॉस्ट शीट और साथ में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये दो चैप्टर्स को फर्स्ट कैटेगरी में डालना चाहिए। और बुक 2 में मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी, ये 3 चैप्टर्स को कैटेगरी ए में डालना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि सर इन पांचों चैप्टर्स का एग्जाम में क्या वेट रहा है। लेट मी शो यू। अगर अपन दिसंबर 21 की बात करें तो मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजटरी 25 मार्क्स के और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और कॉस्ट शीट सब मिला के 45 मार्क्स के ए कैटेगरी के आ गए। अगर मई 22 की बात करें तो मई 22 में मार्जिनल, स्टैंडर्ड और बजटरी मिलाकर 25 मार्क्स अगेन, और ये दोनों फिर 45 मार्क्स के आ गए। अगर हम नवंबर 22 की बात करें तो नवंबर 22 में बस कोइंसिडेंटली थोड़ा सा कम मार्क्स का है, 20 और ये 14, 39 मार्क्स हो रहा है। बट ये एक्सेप्शनल है क्योंकि बजटरी का 0 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। ऐसा इसके अलावा कभी नहीं हुआ बेटा, पुराने अटेम्प्ट्स में आज तक कभी नहीं हुआ कि बजटरी का क्वेश्चन नहीं आया हो। अगर उसको जोड़ दे तो ये फिर से 45 के आसपास या 50 तक चला जाएगा। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड। इंस्टीट्यूट को जब लगा ना कि बजटरी का छूट गया तो अगली बार में इंस्टीट्यूट ने 20 नंबर का बजटरी डाला, और इस बार का वेटेज देखिए इन तीनों चैप्टर्स का, ये तीनों जोड़ के 40 मार्क्स हो जा रहे हैं और ये दोनों तो है ही 10-10 के, तो इस 60 मार्क्स भी हो जा रहा है बेटा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ए कैटेगरी का एग्जाम वेट, ए कैटेगरी का एग्जाम वेट 45, 45, 40 और 60 मार्क्स रहा है। इसका मतलब एवरेज तो आप मान के चलिए कि 50 मार्क्स आ सकता है बेटा कैटेगरी ए में। अब कैटेगरी बी के तरफ चलते हैं। मैंने कैटेगरी बी में 3 चैप्टर्स को डाले हैं। पेन का कलर चेंज कर देता हूं। कैटेगरी बी में मैंने ब्लू कलर से मान लीजिए 3 चैप्टर्स को माना। एक प्रोसेस, दूसरा सर्विस और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये 3 चैप्टर्स को मैं बी कैटेगरी में डालना चाहता हूं और अब मैं आपको इनका वेटेज दिखाता हूं। प्रोसेस, सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट का, ये देखिए बेटा, ये ब्लू में 25 मार्क्स का वेटेज हुआ दिसंबर 21 में। फिर से देखिए ये 30 मार्क्स का वेटेज हुआ मई 22 में, और ये 30 मार्क्स का वेटेज हुआ नवंबर 22 में। और फिर मई 23 में फिर देखेंगे तो 25 मार्क्स का। इन अदर वर्ड्स कितना वेटेज हुआ? 3 बार 25 मार्क्स, नहीं 2 बार 25 और 2 बार 30।
इस प्रकार आप एवरेज मान ले तो मिनिमम भी मान ले तो 25 मार्क्स का वेटेज है। इससे क्या सीखने को मिला कि मात्र ओनली 5 ये चैप्टर और ये 3 चैप्टर्स, इनको करने से हमारा 75 टू 80 मार्क्स का कोर्स तैयार हो जा रहा है बेटा प्रैक्टिकल पेपर में। ये सिर्फ प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, विच इज वेरी गुड न्यूज। और मेरे को जहां तक स्टूडेंट का फीडबैक पता है, उनको बुक 1 में कॉस्ट शीट बहुत अच्छा लगता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बहुत इजी लगता है, और मार्जिनल स्टैंडर्ड बजटरी तो अपन आखिरी आखिरी में पढ़े हैं, ये तो सबसे ज्यादा पसंद आया था, भी क्लास में डिस्कस भी हुआ था। तो जो ए कैटेगरी में सब्जेक्ट्स टॉपिक्स डाले गए हैं वो आपके फेवरेट हैं और उनका वेटेज 50 मार्क्स है। और प्रोसेस सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं आपको, इजी है ये, इसका भी 25 से 30 मार्क्स है। ये हो गया 75 से 80 मार्क्स की तैयारी। और थ्योरी बेटा कॉन्स्टेंटली आती है 20 मार्क्स की, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल में है, कंपलसरी आती है 20 मार्क्स की। तो अगर अपन साथ में थ्योरी को तैयार करें, थ्योरी के लिए अपने को चैप्टर 1 तैयार करना पड़ेगा, चैप्टर 1, और साथ में लेबर और मटेरियल, ये थोड़ा अच्छे से, और रिकंसिलेशन मान लीजिए थोड़ा सा सीएलसी वाला, इसमें 5 क्वेश्चन में से मिनिमम 2 क्वेश्चन चैप्टर 1 से आएंगे, और बाकी एक एक क्वेश्चन मान लीजिए इन तीनों चैप्टर से आ गया, तो 20 मार्क्स की थ्योरी भी तैयार हो सकती है आपकी। इस प्रकार 100 मार्क्स आप तैयार कर सकते हैं। और बाकी जो चैप्टर मैंने अभी काउंट नहीं किए, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये 3 चैप्टर, यूनिट और बैच 4th, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम 5, और यहां पे ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ये सब चैप्टर को मैं सी कैटेगरी में डाल रहा हूं। इन सबका कंबाइंड वेटेज 25 मार्क्स का है। इन सबको भी करिए। इसमें सबसे इजी चैप्टर यूनिट और बैच है। एक बार मतलब यूनिट और बैच आप जानते हो, बैच कॉस्टिंग को अपन मटेरियल के साथ ही पढ़ते हैं, तो ये आपको एनालिसिस करने में मदद मिलेगी। और ये शीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अपनी कॉस्टिंग की प्रिपरेशन को इस प्रकार आप लोग को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और इसके बाद ये जो टेबल है ना, ये मैंने मेरे हिसाब से आपको ग्रॉस बेसिस पे इतने आवर्स लगेंगे आपको चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। ये ना मैंने बोथ ग्रुप के स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इसके लिए प्रिपरेशन टाइम 61.5 आवर्स का मैंने डाला है टोटल। जो सिंगल ग्रुप के हैं बच्चे, उनको 120 आवर्स की प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। तो इतने आवर्स को डबल भी करके पढ़ेंगे ना अगर सिंगल ग्रुप वाले, तो शेड्यूल के हिसाब से हो जाएगा। और बोथ ग्रुप वालों को हम लोग सजेस्ट किए हैं 28 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक पढ़ने के लिए ग्रुप 1। उतने दिनों में 60 आवर्स की प्रिपरेशन को प्लान करने के लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग की है कि कितने आवर्स लगेंगे एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए। और बेटा गुड न्यूज ये है कि जिन चैप्टर्स को अपन सी कैटेगरी में डाल रहे हैं ना, वो चैप्टर्स ज्यादा आवर्स कंज्यूम करने वाले हैं, जिसके कारण आपको और इजी पड़ेगा उनको आखिरी में पढ़ने के लिए। जैसे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को तीनों को अपन सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, और आवर्स देखो कितना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं ये लोग। तो आप प्रायोरिटी बेसिस पे 60 आवर्स में से शुरू के 30-40 आवर्स ही पढ़ लिए अगर अच्छे से, तो आपकी 80 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी बेटा। तो हर हाल में आपको अपनी स्टडीज को इसी प्रकार प्लान करना है। ए कैटेगरी पहले चैप्टर तैयार कर लेंगे, फिर बी कैटेगरी, और लास्ट में सी कैटेगरी। और 3 टाइप का टेस्ट आप दीजिए, पहले सिर्फ ए कैटेगरी चैप्टर्स का टेस्ट, फिर साथ में ए बी का, और लास्ट मॉक टेस्ट में एबीसी तीनों का। इन आवर्स को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। आपको अगर अभी इस वीडियो से जैसे पता चल गया है कि ए बी और ये जो सी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं ये कम इंपॉर्टेंट है, तो आप कुछ ज्यादा आवर्स ए कैटेगरी में डाल दें अगर आपको ए कैटेगरी में अलॉटेड आवर्स कम लगते हैं तो। ये जो आवर्स है ना, ये बहुत पर्सनल चीज है। ये तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ कंसेप्ट्स के हिसाब से आवर्स फिक्स किया हूं, बट जिस स्टूडेंट को जिस चैप्टर में ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आवर्स कम कर सकता है किसी चैप्टर में, और उस चैप्टर में ज्यादा लगा सकता है जिसमें उसको जरूरत हो।
ये 10 मिनट का वीडियो आप लोग को बहुत रिलीफ दिया होगा, मेरे को उम्मीद है। नटशेल में कंक्लूड कर रहा हूं। टोटल 5 चैप्टर्स ए कैटेगरी में है और टोटल 3 चैप्टर्स बी कैटेगरी में है। तो आउट ऑफ 15 चैप्टर्स, 8 चैप्टर्स आउट ऑफ 15 चैप्टर्स, ये आपके 75 मार्क्स टू 80 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, गारंटीड। बेसिस क्या है? 4 अटेम्प्ट्स। और टाइमिंग आपको साथ में एलोकेट की गई है। आई होप यू हैव लाइक्ड द प्लानिंग एंड वी विल start the revision classes soon on YouTube live. Thank you.